हम्म। आप सबको नमस्कार। हम लोगों ने सांख्य को कई एंगल से हम्म, कई दिनों तक देखा। और मैं आशा करता हूं कि अभी इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में आ गया होगा। एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर माइंड में आ गया होगा। अब हम लोग सांख्य की जो कारिकाएं हैं ईश्वर कृष्ण की, अ, उसको हम लोग अ, देखना चालू करते हैं, या और गहराई में बोले तो उसका अध्ययन चालू करते हैं। क्योंकि हमने ये देखा था कि जब कोई जीवन में आता है बच्चा, तो वो अज्ञानता में आता है, अविद्या में आता है। और उस अविद्या के कारण उसको ईगो होता है, उसको अस्मिता होती है। उसको अविद्या क्या होती है? वो अपने अहंकार को मैं समझता है, जबकि उसका जो असली मैं है वो पुरुष है। वो जो हकीकत में है वो पुरुष है, वो तत्व है जो न तो पैदा होता है, न ही मरता है। तो सवाल ये उठता है कि जो पैदा ही नहीं हुआ वो क्या मर सकता है क्या? वो मर नहीं सकता है। और दूसरा, उसमें कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ अनुभव करता है, वो सिर्फ और सिर्फ चेतन तत्व है। उसमें कोई एक्शन करने का पावर नहीं है। वो किसी भी चीज को चला नहीं सकता है, हिला नहीं सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ देख सकता है। और ये सिर्फ देखने वाला हकीकत में मैं हूं, जो जिसकी शुरुआत नहीं है, जिसका अंत नहीं है, वो मैं हूं। जिसका आकार नहीं है, जिसमें गुण नहीं है, एक किस्म से नथिंगनेस है, वो नथिंगनेस मैं हूं। लेकिन मैं दृष्टा हूं, मैं हमेशा हूं। न तो ये धरती मेरी है, न मेरे माँ बाप मेरे हैं, न मेरा शरीर मेरा है, न मेरा मकान मेरा है, न मेरा मन, मेरा अहंकार, मेरी बुद्धि मेरी है। क्यों? क्योंकि मैं तो पुरुष हूं। तो पुरुष बदलता नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों जितने भी समय बीत जाए, वो बदलता नहीं है। वो बदल नहीं सकता। उसको कोई पैदा नहीं कर सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई शरीर नहीं है, और उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ देखता है। और ये देखने वाला प्रकृति का कंट्रोलर है। ये विशाल ब्रह्मांड, जिसमें कहते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्स है, उसका कंट्रोलर है। उसका कंट्रोलर कौन है? मैं हूं। उसका कंट्रोलर कौन है? आप हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष एक नहीं है, कई पुरुष हैं। हम सब पुरुष हैं। और हम सब अपने अपने प्रकृति या प्रकृतियों के मालिक हैं। हम उसको कंट्रोल करते हैं, हम उसको रूल करते हैं, हम उसके मालिक हैं। वो हमारी सबॉर्डिनेट है। और वो प्रकृति या वो प्रकृतियां क्या करती हैं? वो भोग कराती हैं पुरुष,
कि देखो मेरे अंदर क्या क्या है, देखो मैं कैसे बदलती हूँ, देखो मैं क्या क्या रंग लेती हूँ, देखो मैं क्या क्या रूप में आती हूँ, देखो मैं कौन कौन सी घटनाएं पैदा करती हूँ। वो अलग अलग भोग कराती है, अलग अलग एक्सपीरियंस कराती है, और एक्सपीरियंस कराते 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 घूम के उसको वापस लेके आती है। उसको दुनिया से मानस, मानस से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से वापस उसको पुरुष में डाल देती है। पुरुष से लेती है, उसके साथ चलती है प्रकृति में, और आगे जाके घूम के इतना एक्सपीरियंस ले लेती है कि अब उसको एक्सपीरियंस लेने की इच्छा नहीं है। वो जहां से पैदा हुई, जहां से चली, वहां लौट के जाना चाहती है। वो प्रकृति से खुद मुक्ति चाहती है, वो बदलाव से खुद मुक्ति चाहती है, वो थक गई है। तो उस कंडीशन में वो लौट के आती है और पुरुष को छोड़ देती है। तो प्रकृति, सॉरी, चालू सर होती पानी है। पी लीजिए, सर थोड़ा पानी पी लीजिए प्लीज, पहले आप प्लीज। पानी मेरे यहाँ है नहीं। हाँ, देखता हूँ ठीक हो जाएगा। नहीं तो सर, आप ब्रेक ले लीजिए 2 मिनट, आप पी लीजिए सर प्लीज। अच्छा, प्लीज। ओके। रम्या जी, रम्या जी। मुझे बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, मैं अच्छा। बंगाली बीना नंदी हूँ। तो मुझे ना वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए ना, मेरे को नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में? अच्छा, मैं नहीं। एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक है। हम्म। आपको वो कैसे भेज दीजिए। मीटिंग का लिंक आपको कैसे मिलता है? आपका नंबर हमें मिलेगा तो हम आपको ग्रुप का लिंक भेज सकते हैं। यस यस, मेरा नंबर है 880135। मेरे 2 नंबर है, 8015। दो नंबर में लिंक है। 80135। हाँ बताइए। 87812। ये तो 9 डिजिट का हुआ, 80135। 87812। 812। ठीक है, मैं आपको हाँ। भेजूंगी। मैं आपको भेजूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि अ, मूल प्रकृति पुरुष के साथ मिलती है, प्रकृति बनाती है। प्रकृति में दोनों साथ में जा रहे हैं एक किस्म से, और आगे चलते चलते दोनों बोर हो जाते हैं कि कितना चलेंगे, कब तक चलेंगे, कितना एक्सपीरियंस लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई आदमी या कोई कपल ये सोचे कि हम पहाड़ों पे घूमेंगे और दुनिया के जितने पहाड़ हैं वो देखेंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, कहीं ना कहीं तो उग जाएंगे। कहीं ना कहीं तो सोचेंगे कि पहाड़ बंद करो भाई, चलो वापस। उसी तरीके से पुरुष और प्रकृति ये तय कर लेते हैं कि और नहीं, बस हो गया, और वहां से लौटते हैं। तो जब आगे जाते हैं तब प्रकृति भोग कराती है अलग अलग पहाड़ों की। लेकिन जब पहाड़ पूरे देख लिए, मन भर गया, बोर हो गए पहाड़ देख देख के, और प्रकृति भी थक गई पहाड़ दिखा दिखा के, तब क्या करेंगे दोनों? दोनों बोलेंगे चलो वापस। दोनों लौट के आते हैं। लौट के आते हैं। लौटने का सीक्वेंस क्या है? दोनों आके अहंकार में मिलते हैं। अहंकार से बुद्धि में आते हैं, बुद्धि से
दोनों अलग हो जाते हैं, मूल प्रकृति और पुरुष। तो जो मिले थे वो अलग हो जाते हैं, अपने आप को जानबूझ के अलग कर देते हैं। तो हम लोग प्रकृति में, प्रकृति के कारण नेचुरली आ गए हैं, और हम लोग इस जर्नी में हैं, और प्रकृति हमको भोग करा रही है। जब तक हम भोग से थकेंगे नहीं, तब तक हम ये भोग करना चाहेंगे, करते रहेंगे, और इसके लिए दुनिया भर की कोशिश करेंगे। जब तक हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, जब तक हमारी भूख नहीं मिटेगी, जब तक तृष्णा नहीं आएगी, तब तक ये मानव बंदर की तरह दौड़ता रहेगा, और करता रहेगा। और जितना वो और करता रहेगा, उतना ही वो दुखी होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसके पीछे वो जा रहा है, जिसको पकड़ने वो जा रहा है, वो खुद भी स्थिर नहीं है, वो खुद भी बदल जाता है। और जो पकड़ने वाला है वो भी खुद बदल जाता है। तो पकड़ने वाला बदल जाता है, जिसको पकड़ने जाता है वो बदल जाता है, तो खुशी कहां से आएगी? वो फिर दुखी हो जाता है। फिर वो सोचता है कि आगे जो दिख रहा है, जिसकी मैं कल्पना कर रहा हूं, उससे मेरे को मिलेगा शांति, सुख, आनंद, खुशी। वो फिर उसके पीछे दौड़ता है। फिर वो दौड़ने में खुद बदल जाता है, और जिसको पकड़ने जाता है वो भी स्थिर नहीं है, वो भी बदल जाता है। तो ये एक किस्म का पागलपन का दौड़ है, जिसके पीछे आदमी दौड़ता है। और जब तक उसकी बुद्धि नहीं खुलती है, तब तक वो दौड़ता रहता है। वो अहंकार के कारण दौड़ता रहता है, मैं और मेरा के कारण दौड़ता रहता है। मेरे को स्कूल से पास करना है इतने नंबर से, मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मेरे को ये डिग्री चाहिए, उसके बाद मेरे को ये नौकरी मिलेगी, फिर मेरी इस तरह की लड़की से शादी होगी, फिर मैं फला फला देश में फला फला शहर में जाके रहूंगा, फिर मैं अपने लिए बड़ा मकान बनाऊंगा, फिर मेरे पास 2 गाड़ी होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर मेरे बच्चे, फिर बच्चों का स्कूल, फिर बच्चों का कॉलेज, फिर बच्चों का ग्रेजुएशन, फिर बच्चों का कन्वोकेशन, फिर बच्चों की मैं शादियां कराऊंगा, बच्चों के लिए मकान बना के दूंगा। ये ऐसी साइकिल है जो खत्म ही नहीं होती है। और हर नुक्कड़ पे, हर मोड़ पे, हर सड़क पे जिसमें वो गुजरता है, उसको दुख झेलना पड़ता है। क्योंकि जिसको अविद्या है वो दुखी होता है। जो अपने आप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई करता है, नाम के साथ आइडेंटिफाई करता है, देश के साथ आइडेंटिफाई करता है, धर्म के साथ आइडेंटिफाई करता है, जात के साथ आइडेंटिफाई करता है, जेंडर के साथ आइडेंटिफाई करता है, अपने फिजिकल एज के साथ आइडेंटिफाई करता है, अपने परिवार के साथ आइडेंटिफाई करता है, अपने एजुकेशन के साथ आइडेंटिफाई करता है, वो दुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन ही गलत है। सही आइडेंटिफिकेशन क्या है? सही आइडेंटिफिकेशन ये है कि आप पुरुष हो, आप स्पिरिट हो, आप प्रकृति हो ही नहीं, प्रकृति के अंदर आए हो, और प्रकृति के बाहर आपको निकल जाना है। मान लीजिए मैं एक बिल्डिंग में चढ़ता हूं, लिफ्ट में, फर्स्ट फ्लोर में, और मेरे को 15th फ्लोर पे जाना है। मैं लिफ्ट के अंदर गया, लिफ्ट ऊपर जा रही है, और मैं सोचूं कि मैं लिफ्ट हूं,
और 15th फ्लोर पे मैं निकल के किसी से मिलने जाऊं उसके फ्लैट में या ऑफिस में, और मैं वहां बैठ के सोचूं कि मैं लिफ्ट हूं, और फिर मैं वापस बाहर आऊं, बटन दबाऊं, 15th फ्लोर पे लिफ्ट आए, फिर मैं लिफ्ट में चढ़ूं, फिर मैं सोचूं कि मैं लिफ्ट हूं, फिर मैं नीचे उतरूं ग्राउंड फ्लोर में, वहां से मैं बिल्डिंग के बाहर निकलूं, अपने गाड़ी में बैठूं, और मैं सोचूं कि मैं लिफ्ट हूं। तो ये गलत आइडेंटिफिकेशन है, ये अविद्या है, ये अज्ञानता है, और ये दुख का कारण है। और ये बात हमारे देश में हजारों साल पहले इनको समझ में आ गई थी कि दुख का कारण क्या है। आप जीवन में जो भी एक्टिविटी करते हैं वो दुख को हटाने के लिए करते हैं। जो भी एक्टिविटी, आप खाना खाते हैं क्योंकि आपको भूख लगती है, भूख जो है एक दुख है। आप पानी पीते हैं क्योंकि आपको प्यास लगती है, प्यास भी एक दुख है। आप नहाते हैं क्योंकि आपको शरीर मैला लगता है, मैला शरीर भी एक दुख है। आप कपड़े पहनते हैं क्योंकि मानसिक तौर पे नंगा घूमना आपको खराब लगता है, इसलिए आप उसको ढकते हैं। आप ढंग के कपड़े पहन के निकलते हैं, बिना प्रेस किए हुए मैले कपड़े, गंदे कपड़े, बदबूदार कपड़े पहन के आप नहीं निकलेंगे। हर जगह आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। ऑफिस में जाएंगे बॉस सुना देगा, घर में आएंगे बीवी सुना देगी, बच्चे सुना देंगे, पिताजी सुना देंगे, पड़ोसी सुना देगा, रास्ते में गाड़ी को कोई ठोक देगा, बुखार आ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे बोलेगा तुम तो सीटी स्कैन कराओ और एमआरआई कराओ, तुम्हारा तो कॉम्प्लिकेशन लगता है। बाद में मालूम पड़ेगा बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, सर्जरी होगी। सर्जरी कराएंगे तो भी इलाज नहीं, दवाई खानी पड़ेगी। आपके सिर में दर्द होता है, दवाई खाइए, सिर का दर्द जाएगा नहीं। जाएगा नहीं मतलब 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा चला जाएगा, उसके बाद फिर लौट के आ जाएगा। आप पूजा पाठ करिए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, यज्ञ करिए, दुख आपका परमानेंटली जाएगा नहीं। प्रार्थना करिए, अरदास करिए, भजन करिए, पाठ करिए, दुख जाएगा नहीं। दुख आपका ऐसा साथी है, जैसा आपका शरीर है साथ चलने वाला, वैसा दुख है। तो ये सांख्य क्या है? सांख्य वो दर्शन है जो सबसे पहले दुख हटाता है। सांख्य की रिसर्च जो है, आपने देखा होगा कि हम इतने दिनों से जो उसको देख रहे हैं, ये बहुत ही वेल रिसर्च्ड टॉपिक है। इसको साइंटिफिक तरीके से, इसको साइंटिफिक तरीके से समझाया हुआ है। और इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये जो बोल रहे हैं, ये पूरा लॉजिक के बेसिस पे बोल रहे हैं और गहराई के बेसिस पे बोल रहे हैं। इसलिए मैं पूछता हूं कई बार कि आप में से किसी को अगर समझ में नहीं आता है कोई पॉइंट तो पूछिए, उसके पीछे एक एक पॉइंट के पीछे लॉजिक है इसमें। जो भी इसका ज्ञान है वो सही ज्ञान है, उसका प्रमाण है। ऐसे ही नहीं है कि किसी ने बोल दिया स्टेज पे खड़े होके या किताब में लिख दिया अपने मन मर्जी से। ये शास्त्र है, ये कोई नॉवेल नहीं है, ये कोई फॉरेन ऑथर की लिखी हुई किताब नहीं है।
इसके ऊपर हजारों सालों के रिसर्च के बाद इसको लिखा हुआ है, और लिखने के बाद भी इसको हजारों सालों में टेस्ट किया हुआ है। लोगों ने तर्क किया है, पंडितों ने तर्क किया है, योगियों ऋषियों मुनियों ने तर्क किया है इसके ऊपर, और तर्क में ये सही खड़े उतरे हैं। इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला लिटरेचर है। ये कोई मोटिवेशनल लिटरेचर नहीं है, ये कोई इंस्पायर करने वाला लिटरेचर नहीं है, ये आपको अंदर से रीप्रोग्राम करने वाला लिटरेचर है। आपके पूरे माइंडसेट को रीवायर करने वाला लिटरेचर है। और अंग्रेज तो सिर्फ माइंड जानते हैं, यहां तो माइंड के भी कई डिविजन्स हैं। हम मानस की बात करते हैं, अहंकार की बात करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं, मूल प्रकृति की बात करते हैं। तो दो कंपोनेंट हैं, एक है एनर्जी, शक्ति, और एक है शक्ति को देखने वाला, शक्ति के अलग अलग रूपों को देखने वाला। चलती है शक्ति, बदलती है शक्ति, रूप लेती है शक्ति, रंग दिखाती है शक्ति। पुरुष इन सब बदलावों को देखता है बिना बदले हुए। पुरुष बदलता नहीं है, बदलते हुए को देखता है। और जब तक पुरुष बदलते हुए को देखता रहेगा, तब तक बदलता हुआ बदलता रहेगा। मैं रिपीट करता हूं, जब तक पुरुष बदलते हुए को देखता रहेगा, तब तक बदलता हुआ बदलता रहेगा। जब तक पुरुष प्रकृति को देख रहा है, प्रकृति बदलती रहेगी। जब पुरुष प्रकृति को देखना बंद कर देगा, प्रकृति रहेगी नहीं। प्रकृति इसलिए है कि पुरुष को दिखाए। पुरुष दिखेगा नहीं तो प्रकृति क्या दिखाएगी? दुख कहां है? दुख प्रकृति में है, क्योंकि वहां सब कुछ बदल रहा है। और दुख के ऊपर क्या है? दुख से मुक्ति क्या है? पुरुष। वहां कुछ बदलता ही नहीं है, वहां कुछ पैदा नहीं होता, वहां कुछ मरता नहीं है, वहां समय नहीं है, वहां स्पेस नहीं है। पुरुष न तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, पुरुष न तो टाइम ऑक्यूपाई करता है, पुरुष को न तो कोई आकार है, न तो पुरुष को कोई गुण है, न तो पुरुष पैदा होता है मरता है। वो बिगनिंगलेस है और एंडलेस है। ना उसकी कोई बिगनिंग है, ना उसकी कोई एंड है। जिसकी बिगनिंग नहीं, जिसकी एंड नहीं, वो आप हैं। जिसका रंग नहीं, जिसका रूप नहीं, वो आप हैं। जिसका आकार नहीं, जिसमें कोई गुण नहीं, वो आप हैं। जिसका कोई टाइम नहीं, जिसका कोई स्पेस नहीं, वो आप हैं। जिसका कोई माइंड नहीं, जिसका कोई मैटर नहीं, वो हकीकत में आप हैं। लेकिन हमने क्या सोच रखा है? हमने ये सोच रखा है कि जिसको माइंड है वो मैं हूं, जिसको मैटर है, शरीर है, वो मैं हूं। ये जो जगह मैं ऑक्यूपाई कर रहा हूं, ये मेरी है। ये समय में मैं जी रहा हूं, मैं इस दिन पैदा हुआ, इस दिन मर रहा हूं। ये जो बदलाव हो रहा है, ये मेरे में हो रहा है। तो ये अविद्या है, ये अज्ञानता है, ये इग्नोरेंस है, ये अंधकार है, ये तमस है। क्योंकि हम तमस में जीते हैं, अंधकार में जीते हैं, इग्नोरेंस में जीते हैं, अज्ञानता में जीते हैं, अविद्या में जीते हैं, इसलिए हमको अस्मिता पैदा हो जाती है
ईगो पैदा हो जाता है। अविद्या मतलब ईगो को मैं समझ लेना, जबकि पुरुष मैं है, ईगो मैं नहीं है। और जब आप ईगो को मैं समझ लेते हैं तो आपका ईगो जागता है, बढ़ता है, ग्रो करता है। उसमें फिर सो कॉल्ड अभिमान, घमंड, प्राइड, ये सब आने लगता है, सेल्फिशनेस। फिर उसके बाद उसमें लाइक्स और डिसलाइक्स आने लगते हैं, राग द्वेष आने लगते हैं। फिर ये जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, ये जो अटैचमेंट और अवर्शन है, ये भय पैदा करता है। ये जो भय पैदा करता है उसको अभिनिवेशा बोलते हैं। ये जो भय है, ये मृत्यु का भय भी पैदा कर लेता है। अरे आप तो पुरुष हो, आप तो मर ही नहीं सकते, शरीर मरेगा। आपका तो ना शुरुआत है ना अंत है, तो तुमको क्यों डर लग रहा है? कोई तुम्हारा सर भी काट के चला जाए सड़क पे, तो भी तुम नहीं मर रहे हो, वो शरीर खत्म हो रहा है। वो मिट्टी का शरीर मिट्टी में जा रहा है। और रोते हमारे परिवार वाले हैं, मर गया मर गया मर गया। हम जाके इंश्योरेंस का क्लेम लेते हैं। आपकी लाइफ तो एंडलेस है। लाइफ बॉडी की है। लाइफ आपके हार्ट की है, आपके किडनी की है, आपके लंग की है, आपके हाथ की है, आपके पैर की है, आपके आंख की है, आपके कान की है। वो बॉडी पार्ट्स हैं, वो धरती से बना है, माँ ने बनाया खाना खा के। लेकिन आपने उसको सही मान लिया, क्योंकि अंधों के शहर में सारे अंधे। तो आपको आंखें आ गई जब आप पैदा हुए, आपको सबने मिलके अंधा कर दिया। और आप भी पट्टी बांध के घूम रहे हैं अंधे की तरह। तो यहां पे सारे अंधे हैं, और शास्त्रों में सारा ज्ञान है। अब अंधा ज्ञान कैसे पढ़े? वो तो पट्टी बांध के बैठा है आंखों के ऊपर। तो जब यहां से जर्नी चालू करते हैं आप, आपको समझ में आता है कि दुख का कारण मेरी अज्ञानता है। फिर आप ज्ञान लेना चालू करते हैं। तब आपको यह समझ में आता है, सेकंड स्टेज, कि मेरे अंदर में डिसेबिलिटीज क्या है, शॉर्टकमिंग्स क्या है। 28 प्रकार की शॉर्टकमिंग्स हैं। हमको इंद्रियां कितनी हैं? कर्म इंद्रियां 5, ज्ञान इंद्रियां 5, और मानस एक इंद्री। मानस को इंद्री मानते हैं। तो 11 इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां क्या हो गई? हाथ, पैर, मुंह, सामने का आपका सेक्सुअल ऑर्गन, और पीछे का एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। किसी का 2 हाथ की जगह 1 हाथ है, किसी के एक हाथ में 4 उंगली है, किसी का एक हाथ छोटा है, एक हाथ बड़ा है, हाथ में पोलियो है, किसी के पैर में पोलियो है, किसी के मुंह से जब वो बोलता है तो स्टैमर करता है, ठीक से बोल नहीं पाता है। कुछ लोग स को ह बोलते हैं। तो अलग अलग तरह के शॉर्ट कमिंग्स हमारे इंद्रियों में रहते हैं, यहां बड़े होके आ जाते हैं। आंख खराब हो जाती है, मैं चश्मा पहन के बैठा हूं, वो वो बीना भी चश्मा पहन के बैठी है, उसकी भी आंख खराब है।
कुछ लोग कान में लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ईयरफोन बोलते हैं शायद, नहीं, यहाँ क्या बोलते हैं, जिनके कान सुनने में कच्चे होते हैं, वो उसके लिए हियरिंग लगाते एड। हैं कान में। हियरिंग एड। हियरिंग एड लगाते हैं, मुझे राइट। मुझे भी हियरिंग पता का, है कि हियरिंग खराब है ना, सेंसिंग खराब है। सर्दी लग जाती है तो आप ठीक से स्मेल नहीं ले सकते, सूंघ नहीं सकते हैं। जीभ में, जीभ कट गया, या जीभ में कुछ क्या बोलते हैं उसको, हम्म, अल्सर। हम्म, अल्सर। नहीं मैं समझ नहीं पाया। अल्सर। अल्सर। अल्सर, राइट, हाँ। अल्सर होने से आपके खाने की टेस्ट चली जाती है। किसी का हाथ जल जाए आग में या एसिड से, तो उसमें सेंसेशन चली जाती है। किसी का माइंड का पावर ही कम होता है, मानस है, कमजोर है। तो ये इंद्रियों के 11 शॉर्टकमिंग होती हैं। फिर 9 शॉर्टकमिंग है कंटेनमेंट की। हमको तो संतोष में होना चाहिए, लेकिन अगर आपको किसी ने सिखाया ही नहीं कि संतोष क्या है, संतोष में कैसे जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं है, तो वो भी शॉर्टकमिंग है, वो भी आपकी डिसेबिलिटी है कि आपको कंटेनमेंट में जाना पता ही नहीं, स्कूल में सिखाया ही नहीं, टीचर को ही नहीं मालूम, प्रिंसिपल को नहीं मालूम, यूनिवर्सिटी के डीन को नहीं मालूम, वो महादुखी है, वो बीवी को डाइवोर्स करके बैठा हुआ है, बच्चों से नहीं पटती उसकी। तो डिसकंटेनमेंट भी 9 प्रकार की डिसेबिलिटीज पैदा करती है, क्योंकि आपको कंटेनमेंट नहीं आता है। फिर हमने देखा था कि डिसेबिलिटीज के ऊपर कंटेनमेंट रहता है, कंटेनमेंट के ऊपर सिद्धियां या परफेक्शन या सक्सेस 8 रहते हैं, जिसमें हमने देखा था कि 5 रहते हैं सांख्य का अध्ययन करने की सुविधाएं, डायरेक्ट या गुरु के माध्यम से, और वो हमको ऊपर के और 3 आनंद दे रहे थे। अभी अगर आपको कोई सांख्य सिखाने वाला नहीं है, आपने सांख्य सुना ही नहीं है क्या होता है, तो ये 5 भी गए आपके। और क्योंकि आपके पास ये ज्ञान नहीं है गुरु के द्वारा या डायरेक्ट स्व अध्याय से, तो आपको ऊपर के 3 आनंद भी नहीं मिल सकते हैं। तो 8 इम्परफेक्शन आपने ले लिए। क्यों? क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं आपको। आपको स्कूल में तो सिखाया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, वही आपको मालूम है। आपको 2 का टेबल सिखाया, 3 का टेबल सिखाया, मैथमेटिक्स सिखाया, ट्रिग्नोमेट्री सिखाया, अलजेब्रा सिखाया, केमिस्ट्री सिखाया, फिजिक्स सिखाया, लेकिन जीवन में सक्सेस कैसा मिलना चाहिए वो नहीं सिखाया। जीवन में कंटेनमेंट कैसा मिलना चाहिए वो नहीं सिखाया। आपने कभी सोचा है क्यों नहीं सिखाया आपको? अगर आपको कंटेनमेंट मिल जाएगा ना, आप बाजार जाना बंद कर देंगे। अगर आपको आनंद मिल जाएगा, अगर आपको माइंड में सक्सेस मिल जाएगा, आप बाजार जाना बंद कर देंगे। ना तो आपको टीवी की जरूरत पड़ेगी, ना तो आपको नए पैंट की, नए शर्ट की जरूरत पड़ेगी, ना तो आपको पिज्जा चाहिए, ना तो आपको नया मोबाइल फोन चाहिए, ना तो आपको स्विट्जरलैंड जाना है घूमने के लिए। ये धंधे की चक्की बंद हो जाएगी। इसलिए आपको डिसकंटेंटेड रखा जाता है।
कि और कमाओ और उनको दो। सवेरे उठो 6 बजे, रात को सो 12 बजे, क्रेडिट कार्ड से लो, बैंक से लोन लो, बाहर किसी से लोन लो, घूमने जाओ, वेकेशन पे खर्चा करो, गाड़ियां खरीदो लोन पे, सब लेते रहो, मकान लो लोन पे, और कंपटीशन करो, बड़ा मकान चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़े लोकेशन में चाहिए, बच्चे को यूएस भेजना है पढ़ने के लिए, 400 करोड़ का गले में डालना है पत्थर। तो ये आप जब स्टार्टिंग के 5 जो फॉल्स नॉलेज, अज्ञानता आपको मिली है उसको समझते हैं, उसको हटाते हैं, फिर आपको डिसेबिलिटी समझ में आती हैं क्या क्या है, उनको आप एक एक करके हटाते हैं, साफ करते हैं, उनको ठीक करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं, बेटर करते हैं, उसमें से तमस हटाते हैं, उसमें से रजस हटाते हैं, उसको सात्विक करते हैं, तब आपके पास कंटेनमेंट आना शुरू होगा। और जब आप कंटेनमेंट पा लेंगे उसके बाद आप और सात्विक हो जाएंगे, आपके पास सांख्य का ज्ञान आना शुरू होगा। फिर आप और सात्विक हो जाएंगे, आपके पास परम आनंद आना शुरू हो जाएगा। और जब परम आनंद में आप आ जाएंगे, उसके बाद अगला पड़ाव जो है वो मुक्ति है, वो मोक्ष है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन? अभी ये जो पाथ मैंने बताया, इस पे चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी चाहिए। कौन सी सीढ़ी चाहिए? वो 25 तत्वों की सीढ़ी चाहिए। लेकिन उन 25 तत्वों के कारण ही ये सब है। तो आपको उन 25 तत्वों में से जो प्रकृति के 23 तत्व हैं उनको एक एक करके हटाना होगा। जैसे आप उन तत्वों को एक एक करके हटाएंगे, उनका प्रभाव अपने जीवन में कमाएंगे, उनको ठीक से समझ के उनसे मुक्ति पाएंगे, उतना आप वो जो 5 नीचे के हैं, अविद्या, अज्ञानता, उसको क्लेश भी बोलते हैं योग सूत्रों में, वो क्लेश हट जाएंगे, आप ऊपर जाएंगे। वो डिसेबिलिटीज, वो क्या डिसएम्पावरमेंट, वो हट जाएगी, आप संतोष में जाएंगे। उसमें भी आप लगे रहेंगे तो संतोष भी हटने लगेगा, आपके पास एक्चुअल ब्रह्मांड का, सृष्टि का ज्ञान आएगा। आपको समझ में आएगा कि आप पुरुष हैं, आपको एहसास होगा कि आप पुरुष हैं, आप वो लिमिटेड नहीं थे, आप अनलिमिटेड हैं। और जब वो एहसास आएगा, वहां पे मुक्ति है। क्यों? प्रकृति के चुंगल से वहां छूटेंगे। प्रकृति भी आपको छोड़ेगी, बोलेगी ये तो मेरे लिए बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि प्रकृति सीमित है, पुरुष असीमित है। प्रकृति फाइनाइट है, पुरुष इनफाइनाइट है। वो छोड़ देगी प्रकृति उसको। और प्रकृति के बस का नहीं है उसको रोक के रखना, उसको उलझाए रखना, उसको मोहित करके रखना, उसको अपनी नाच दिखा दिखा के फंसाए रखना। अब प्रकृति के बस के बाहर है वो।
तो इन तत्वों को हटा के, 23 तत्वों को हटा के आप पुरुष को मुक्त करते हैं। इन 23 तत्वों को हटा के आप नीचे से ऊपर आनंद तक चले जाते हैं और वहां से आगे पुरुष में निकल जाते हैं। और जब आप पुरुष में आ गए तो प्रकृति का तो रोल ही खत्म हो गया। प्रकृति का रोल था पुरुष को भोग कराना या मोक्ष कराना। तो आपको तो मोक्ष मिल गया, तो भोग कराने की जगह ही नहीं है, अभी खत्म हो गई। तो प्रकृति का काम खत्म हो गया। ना वो अभी मोक्ष करा पाएगी, ना वो अभी भोग करा पाएगी। प्रकृति अपना बोरिया बिस्तर लेती है, सारे तत्वों को डालती है उसके एक डब्बे के अंदर, और मूल प्रकृति के अंदर जाके सो जाती है। और क्या बचता है? पुरुष और मूल प्रकृति। अभी क्लियर है? जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन? सर मैं एक चीज पूछना हाँ बोलिए। जो ये हमारे सांख्य के अकॉर्डिंगली तो वी शुड बी हैविंग संतोष एंड ऑल, बट ये सब चीजें एक लाइफ की स्टेज के बाद स्टार्ट होती हैं। जैसे इफ इनिशियली देयर इज अ चाइल्ड, तो उसका उसको ग्रो करने के लिए, उसके अंदर पूरी हिम्मत लाने के लिए तो बहुत कुछ उसको पेस्टर करना पड़ेगा कि ही हैज टू फाइट विद द कंपटीशन। नहीं, मैं समझा नहीं, कैसे? कंपटीशन कौन है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर नहीं। जैसे हम अगर अपना, आपने बताया ना कि कंट्रोल या कंटेंटमेंट हो जाए, तो फिर और किसी थोड़ा की। सा जोर से बोलिए, आपकी आवाज मैं फुल्ली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूँ। सर आई एम ओनली आस्किंग दैट इफ लाइक इन अ फैमिली स्टेटस, जैसे हमें सांख्य को अगर इस जीवन में उतारना भी है, तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि अपने बच्चों को हम कैसे गाइड करें। जैसे कि अगर हम किसी बड़े माइटी पर्सन को देखते हैं, मे बी महाराणा प्रताप और समथिंग, तो उन्होंने कितनी उससे शूरवीरता से काम किया। या आज की डेट में भी कहीं कंपटीशन में खड़ा होना है तो वी हैव टू गाइड देम अकॉर्डिंगली। तो ये अगर हम इस एंगल से चलेंगे तो फिर कैसे चलेगा वो, उसको कैसे गाइड करेंगे हम? व्हाट शुड बी आवर गोल? आपके आपके बच्चे कौन बना रहे हैं? वो भी सब यही प्रकृति का ही काम है। आपका अहंकार बना रहा है, अहंकार, तन्मात्राएं, पंच महाभूत। जी। जब आपके बच्चे आपके सामने नहीं हैं, जी। तब आपके बच्चे धरती पे हैं। पता नहीं है या नहीं सर, फिर वो तो है ही नहीं ना, हमारे सामने तो है ही आपको नहीं। नहीं मालूम ना कि हैं कि नहीं है? हाँ जी। हाँ, क्यों? क्योंकि आपके तन्मात्रा उनको पैदा कर रहे हैं। जब वो हम्म। आपके आंखों के सामने नहीं है, तो आप उनको पैदा नहीं कर रहे हैं। जी। अगर वो स्कूल में बैठे हैं, टीचर उनको देख रही है, तो टीचर जी। उनको पैदा कर रही है। अच्छा। अभी आपको समझ में आया? हाँ टीचर जी। अपने अहंकार से आपके बच्चों को पैदा कर रही है। अच्छा जी। आपके बच्चे आपके नहीं हैं। ठीक है। आप मान के चल रही हैं कि आपके हैं। नहीं, हमारा ना भी हो, बट हमारा जो इस टाइम पे जो फर्ज बनता है कि क्या हमें क्या करना है, जो हो रहा है वैसे ही होते रहने दें। वी नहीं, शुड फिर नॉट से, गाइड देम। नहीं नहीं, रुकिए। फिर से आप ये मान के चल रही है कि दुनिया बाहर है। दुनिया बाहर नहीं है, दुनिया अंदर है आपके। हम्म। अभी देखिए, पुरुष अंदर है, मूल प्रकृति अंदर है, बुद्धि अंदर है, हम्म। अहंकार अंदर है, मानस अंदर है, 5 ज्ञान इंद्रियां अंदर है, 5 कर्म इंद्रियां अंदर है, 5 तन्मात्राएं अंदर है। हम्म। सिर्फ पंच महाभूत बाहर है। हाँ जी। 20 अंदर है, 5 बाहर है। हाँ जी। और जो 5 बाहर हैं वो भी अंदर से बन के बाहर आ रहे हैं, कोई बाहर फैक्ट्री लगी हुई नहीं है। हम्म। आप ही बना रहे हैं। जी। वो 20 से ही वो बाहर का 5 बन रहा है। जी। जी। तो फिर बाहर क्या है? वो वो बाहर तो आप कुछ नहीं। कुछ नहीं कहते।
अगर इसको ये एप्लीकेशन हाँ, करनी हो, अप्लाई करना हो इसको, तो उसके लिए मैं पूछ रही थी इस पूरे नहीं तो फॉर्मेट। यही अज्ञानता है कि हम्म। आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे हैं। हम्म। वो वो इंडिपेंडेंट आत्माएं हैं, वो अपने जर्नी पे हैं। जी जी उन्होंने आपका सहारा लेके शरीर लिया है बस। जी। वो वो तो आपके आपने बच्चे नहीं बताया ना कि वो तो जब जन्म से लेके एंड तक का तो पहले ही लिखा होता है, तो वो हाँ, तो अपना सब लिखवा कर ही आए हुए हैं, जो भी है दे हैव नहीं चोजन। थोड़ा सा बिंदु जी जोर से बोलिए, मेरे को आपकी वॉल्यूम कम आ रही है। एक मिनट, मैं अपना यहाँ माइक का अच्छा लेवल चेक करूं, ऑडियो का। सर, ये तो पहले से ही आपने बताया ना कि पूरा रोड मैप बना होता है, ब्लूप्रिंट बना हुआ है, हाँ तो वो भी अपना ब्लूप्रिंट पूरा लेके आए हैं। तो वी शुड हाँ, जस्ट सिट एंड मतलब आराम से निश्चिंत होकर जो हो रहा है उसे होने दें। आप अपने बच्चे को न राजा बना सकती है न भिखारी बना सकते हैं। कुछ उसके नहीं, जो बिल्कुल कर्म है, उसके जो संस्कार है, उसी के जी। हिसाब से वो धरती पे रोल प्ले करेगा। ये हाँ पिक्चर चल जी। रही है उसकी, वो एक्टिंग करेगा, रोल प्ले करेगा, चला जाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है। देन व्हाट इज आवर ड्यूटी? जस्ट आपकी सिट। ड्यूटी है कि आप अपने आप को नीचे से ऊपर ले जाएं, मोक्ष लेके निकल जाएं। अच्छा, मतलब किसी भी चीज से विचलित ना हो, जो हो रहा है उसे हाँ, जो शांति हो रहा है वो से सब प्री चलता डेस्टिन्ड है, वो पिक्चर चल रही है। आपने लास्ट रहे। पिक्चर कौन सी देखी है? मुझे याद भी नहीं सर, बहुत टाइम हो गया। आप थिएटर में जाती हैं या आपने नेटफ्लिक्स पे हाँ। देखा है या टीवी पे हाँ देखा है? जी हाँ जी, देखते हैं हाँ जी। हाँ, लास्ट पिक्चर कौन सी देखी है? मीनाक्षी सुंदरम। मीनाक्षी सुंदरम। हाँ जी। अच्छा, अभी आप मीनाक्षी सुंदरम को दोबारा देखिए। हाँ जी। कितने घंटे की पिक्चर थी ये? 2 घंटे 20 मिनट। हाँ, 2 घंटे 20 मिनट की पिक्चर देखिए और जी जान से कोशिश करिए उसकी स्टोरी चेंज करने की। नहीं कर होगा सर। पाएंगी? नहीं बिल्कुल। बस वैसे ही आपके बच्चों की स्टोरी है। वो ठीक है सर, बट हमारा क्या रोल है? हम बस वी शुड बी न्यूट्रल। आपका रोल है पिक्चर देखना। अच्छा बस, एंड जब फ्लो आप विद। पिक्चर देख रही हैं और आपको मालूम है कि मैं देख रही हूं, तब आप दृष्टा हैं, तब आप आत्मा में, पुरुष में पहुंच गई हैं। और जब आप ये सोच रही हैं कि मैं देख नहीं रही हूं, मैं इनको संभाल रही हूं, उनका भविष्य मेरे को बनाना है, ये मेरे बच्चे हैं, तब आप प्रकृति के अंदर मट्टी में गुलाटियां खा रही हैं। बिल्कुल ठीक। सही। समझ में आया आपको? हाँ जी हाँ जी। ओके। थैंक यू सो मच। हाँ, वेलकम। सर मेरे मेरे माँ है, सासू माँ है, तो वो तो बहुत उम्र भी बहुत हुआ है, तो उसे नहीं देख के मैं कैसे रहूं? हाँ तो मुझे देखना ही है, माँ को तो मुझे देखना ही है। हाँ, देखिए, मैं तो देखना ही तो। आप देखिए। तो उसके बिना तो मैं रह नहीं सकता। हाँ, मत रहिए ना, कौन बोल रहा है उसकी, उसके बिना रहिए? तो फिर क्या है, वो अटैचमेंट है। वो नहीं, अटैचमेंट है। अटैचमेंट से कैसे बाहर आऊं? नहीं, हम आपको एक बात पूछते हैं, आपके माँ का शरीर कहाँ से आया? मेरे दीदा 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 से, किससे? माँ की माँ से। माँ की माँ माँ की से। माँ से। हाँ, हाँ, माँ की माँ का शरीर कहाँ से आया? उसकी माँ से। ओके। आप जिस दिशा में जा रही हैं वो गलत दिशा है। आपकी माँ ने खाना खाया, चावल दाल रोटी, जो भी सब्जी, उससे आपका शरीर बना। सर नमस्ते जी। आपकी माँ अगर नहीं खाती, आपका शरीर बनता नहीं। आपका शरीर धरती की मिट्टी का बना हुआ है, धरती की मिट्टी में जो उपजा है उसी से बना हुआ है। आपके शरीर में
हो सकता है थोड़ा नमक है, पानी है, 70% पानी है। पानी कहाँ से आया? वो पानी पहाड़ से आया, नदी में आया, सागर में आया, बादल में आया, तो फिर आपके अंदर गए। तो वो पानी आपका नहीं है। न वो नमक है, नमक सागर का है। न वो खाना है, वो खाना खेत का है। वो मिट्टी में से निकला है। और आदमी मरता है कहाँ जाता है? मिट्टी में जाता है। क्यों मिट्टी में डालते हैं उसको? क्योंकि जहां से आया है वहीं डालते हैं। अपने करते हैं ना रिसाइकिल। आप जाइए, हाँ हाँ हाँ। 2-3 कलर का डब्बा लगा रहेगा, फिर कागज यहां डालो, मेटल यहां डालो, रिसाइकलिंग होगा। तो मानव शरीर भी रिसाइकलिंग है, धरती पर डाल देते हैं। उसको प्लास्टिक में बांध के क्यों नहीं रख देते हैं? कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा बहुत। ना आपकी मां है, ना आपके बच्चे हैं, ना आप आपके हैं। आप जो अपने आप को समझते हैं वो धरती का ट्रांसफॉर्म रूप है बस। आप जो हकीकत में हैं वो आत्मा है, वो पुरुष हैं। और वो, उसका ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है। वो सिर्फ देख रहा है। प्रकृति उसको पिक्चर दिखा रही है, वो पिक्चर देख रहा है। जैसे आपके घर में टीवी है, आप सामने बैठ के पिक्चर देखते हैं। टीवी प्रकृति है और आप दृष्टा है, देखने वाले हैं। अगर आप टीवी के अंदर घुस जाएंगे वहां प्रॉब्लम है। मुक्ति क्या है? कि आप टीवी नहीं है, आप बाहर है। तो प्रकृति के ऊपर है पुरुष। प्रकृति को पूरा कवर करके बैठा है पुरुष। वो पूरे प्रकृति को कंट्रोल करता है पुरुष। आपकी तो दिक्कत क्या है कि आपकी आंख कम देखती है। लेकिन आपका मानस देखना चालू करेगा तो उसका रेंज ज्यादा है। आपका अहंकार देखना चालू करेगा, उसका रेंज ज्यादा है। देखने के लिए आंख नहीं चाहिए। लो लेवल पे आंख चाहिए, अपर लेवल पे आंख नहीं चाहिए। लोअर लेवल पे इंद्रियां चाहिए ज्ञान लेने के लिए, अपर लेवल पे ज्ञान नहीं चाहिए। अपर लेवल पे ज्ञान अपने आप आता है, बुद्धि से आता है, मूल प्रकृति से आता है। तो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो शब्दों से ज्ञान लेता है। लेकिन अंदर में शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। शब्दों को पार करके ज्ञान लिया जाता है। शब्द लिमिट करते हैं ज्ञान को। जो एक्चुअल ज्ञान है उसको जब आप शब्दों में डिस्क्राइब करेंगे तो उसकी लिमिटेड नॉलेज निकलती है बाहर। तो जैसे मैंने बताया था, जो समाधियां लगती हैं, एक शब्दों वाली समाधि है, एक शब्दों के पार वाली समाधि होती है, जहां शब्द बंद हो जाते हैं। तो हमको शब्द बंद करके देखना है। तब आपको पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान अंदर ही दिखेगा आपको। आपके अंदर संस्कार होते हैं उसके, वो संस्कार खुल के बाहर आएंगे। ठीक है। हाँ सर। ठीक है जी। हाँ प्रवीण जी, आपने अपना नंबर दिया है, आप क्या चाहते हैं बताइए। सर जी, मैं ग्रुप में ऐड होना चाहता हूँ। मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, थोड़ा ग्रुप की जानकारी मिलती रहे। ग्रुप में आपको ऐड करना है तो आप मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए। मेरे को आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है। मैं ओके। व्हाट्सएप ग्रुप भेज दूँ क्लास हाँ। खत्म होने के बाद। हाँ ठीक है। जी जी। अच्छा, किसी का क्वेश्चन? नहीं। ओके, तो फिर क्लोज करें। हाँ सर। जी सर। जी सर। चलिए, ओके देन, थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर।